हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे और सकुशल होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है। हाल ही में एचएसएससी डी ग्रुप के एग्जाम का नोटिस जो है आ चुका है। ठीक है। 21 तारीख और 22 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। कब से? 21 और 22 तारीख से आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। ठीक है। तो इस सीरीज में हम हरियाणा एचएसएससी द्वारा जो प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम हुए हैं उनमें जो भी जीके आई हुई है, ठीक है, उनके क्वेश्चंस देखने का काम करेंगे। तो इसके साथ हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। जो भी भाई बहन इस चैनल पर नया है वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन का सेट होगा, क्लास होगी, वो क्लास है, एग्जाम हुआ था मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर इंस्ट्रक्टर का। ठीक है। मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर इंस्ट्रक्टर का 2019 में एग्जाम हुआ था। इसमें जो भी हरियाणा जीके के क्वेश्चंस आए थे हम उनको देखने का काम करेंगे। ठीक है। ये क्लास एचएसएससी डी ग्रुप के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका एक क्विक रिवीजन देखेंगे हरियाणा जीके का। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने रोलेट एक्ट का विरोध करने में बहादुरी दिखाई, ठीक है, उसके लिए उन्हें पंजाब केसरी का खिताब दिया गया। और उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम क्या है? ठीक है। तो जिन्हें पंजाब केसरी का खिताब दिया गया था, पंजाब केसरी का खिताब किसे दिया गया था? लाला लाजपत राय को। ठीक है। लाला लाजपत राय को दिया गया था पंजाब केसरी का खिताब। और इन्होंने रोलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन में हिस्सा लेते हुए इन पर क्या लगी थी? चोट लगी थी, जिसके चलते इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो लाला लाजपत राय का जन्म कब हुआ था? लाला लाजपत राय का जन्म हुआ था 28 जनवरी 1865 को। ठीक है। और इन्होंने जो रोलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन किया था वो कब किया था? वो किया था 1928 में। 1928 में। ठीक है। तो उन सब ये क्या थे? एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत में पांडवों ने कौरवों से 5 गांव मांगे थे। ठीक है। कितने? 5 गांव मांगे थे। इन 5 गांव में अब जो है उनके नाम है सोनीपत, दिल्ली, बागपत, तिलपत और खालिस्तान। तो कौन सा जो पांचवा जो कौन सा गांव था? रेवाड़ी था, पानीपत था, कुरुक्षेत्र था, करनाल था। तो 5वां गांव था पानीपत। ठीक है। पानीपत। पानीपत का पुराना नाम क्या था? पांडुप्रस्थ। पांडुप्रस्थ नाम था। ठीक है। पांडुप्रस्थ नाम था पानीपत का पुराना नाम। तो इसका ऑप्शन 2 जो है वो क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में हरियाणा के किस शहर की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में हरियाणा के हिसार शहर की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा के लोगों द्वारा मानसून के आगमन का स्वागत करने के लिए, जब मानसून आता है तो उसका स्वागत करने के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है, जो एक शुभ घटना के रूप के लिए भी जाना जाता है? ठीक है। एक शुभ घटना के रूप में भी माना जाता है। कौन सा त्योहार है? रासलीला, तीज, बैसाखी या सांझी? तो मानसून के आगमन पर तीज त्योहार मनाया जाता है। ठीक है। तीज का त्योहार मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है तीज का त्योहार? तीज का त्योहार मनाया जाता है सावन मास में। ठीक है। सावन के महीने में। कब? शुक्ल पक्ष की तृतीया को। शुक्ल पक्ष की, ये भी इंपॉर्टेंट है कि तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? तो तीज का त्योहार मनाया जाता है शुक्ल पक्ष की तृतीया को। तृतीया। ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? मानसून के आगमन का या मानसून का स्वागत करने के लिए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाख की चूड़ियां हरियाणा के किस जिले की प्रसिद्ध हस्तशिल्प है? तो किसकी है? रेवाड़ी की, कुरुक्षेत्र की, महेंद्रगढ़ की या जींद की? तो लाख की जो चूड़ियां हैं वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ की प्रसिद्ध हस्तशिल्प है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भाई परमानंद लोगों तक किसका संदेश पहुंचाने के लिए मधुर गाने गाते थे? तो भाई परमानंद जो है वो किनका संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए मधुर गाने गाते थे? ठीक है। मतलब मधुर गानों के जरिए लोगों तक उनके संदेश पहुंचाया करते थे। लाला लाजपत राय के, विनोबा भावे के, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी? तो ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर होगा, विनोबा भावे के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन युग में खालिस्तान नामक हरियाणा के कवि द्वारा सूरसागर लिखा गया था। तो सूरसागर किसकी रचना है? ठीक है। मध्यकाल के एक हरियाणा के प्रसिद्ध कवि रहे हैं कौन? सूरदास। ठीक है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। सूरदास द्वारा क्या लिखा गया है? सूरसागर लिखा गया है। और सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? 1478 में। ठीक है। और किस जिले में हुआ था? फरीदाबाद में। फरीदाबाद में सूरदास जी का जन्म हुआ था 1478 में। और इनकी प्रसिद्ध रचना है सूरसागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय श्रोताओं के सामने उर्दू कविता, ठीक है, उर्दू कविता शायरी को पेश करने का श्रेय किसको जाता है? जिनका जन्म कहाँ हुआ था? बादशाहपुर में हुआ था। तो वो कौन है? तुलसीराम शर्मा, अनूप चंद, अयोध्या प्रसाद गोयलिया या माधव प्रसाद मिश्रा? ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, माधव प्रसाद
ना सॉरी अयोध्या प्रसाद गोयलिया जो है वो उर्दू कविता शायरी को पेश करते थे, उर्दू कविता शायरी सुनाते थे। ठीक है, ये हिंदी और उर्दू के क्या थे, महान विद्वान थे, हिंदी के भी और उर्दू भाषा के भी। ठीक है, हिंदी के भी और उर्दू भाषा के भी क्या थे, महान विद्वान थे, महान ज्ञाता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी श्रेणी हरियाणा के दक्षिण हिस्से में स्थित है? यह भारत का सबसे पुराना मोड़दार पर्वत है। ठीक है, भारत का सबसे पुराना मोड़दार पर्वत जो है वो है अरावली श्रृंखला। ठीक, भारत का ही नहीं बल्कि ये क्या है, वर्ल्ड का भी सबसे पुराना पर्वत है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अरावली पर्वतमाला जो हरियाणा में कहाँ कहाँ है, महेंद्रगढ़ जिले में। ठीक है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और भिवानी। महेंद्रगढ़ हो गया, रेवाड़ी हो गया, भिवानी हो गया, मेवात, गुरुग्राम, फरीदाबाद। ठीक है, तो इन जिलों में क्या है, इन जिलों में अरावली पर्वत श्रृंखलाएं के भाग पाए जाते हैं। ठीक है, और अरावली श्रृंखला जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है महेंद्रगढ़ में, महेंद्रगढ़। ठीक है, महेंद्रगढ़ तहसील में यानी कि नारनौल में, नारनौल के गांव कुलताजपुर में पाई जाती है, कुलताजपुर, डोसी की पहाड़ी भी जिसको बोलते हैं। ठीक है, और उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी ऊंचाई कितनी है, 652 मीटर, 652 मीटर जो है उसकी ऊंचाई है चोटी की। तो ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दमदमा झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? रेवाड़ी में, सोनीपत में, भिवानी में, गुरुग्राम में। तो इसका जो ऑप्शन 4 है इसका राइट आंसर होगा। दमदमा झील कहाँ है, गुरुग्राम में, गुरुग्राम के सोन्ना में। ठीक है, गुरुग्राम के सोन्ना में है। और इसके साथ ही एक और झील है गुरुग्राम में, कौन सी है, सुल्तानपुर झील, सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील गुरुग्राम में कहाँ पे है, फर्रुख नगर में। ठीक है, फर्रुख नगर। तो ये दो झील जो है गुड़गांव की इंपॉर्टेंट है, सुल्तानपुर झील और दमदमा झील, दोनों गुड़गांव में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जिला हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला है? यह जिला दर्शनीय पर्यटक स्थलों जैसे मोरनी पहाड़ी, पिंजौर और मनसा देवी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो गया, हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला या कुरुक्षेत्र है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला जो है वो पंचकुला है, और पंचकुला में क्या है, मनसा देवी मंदिर है, पिंजौर है, ठीक है, मोरनी की पहाड़ियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेवाड़ी वह स्थान है जहां साहिबी नदी खालिस्तान है। भाई रेवाड़ी से साहिबी नदी क्या करती है, सरस्वती नदी में मिलती है, गलत। ठीक है, क्योंकि सरस्वती नदी इधर आती नहीं है, रेवाड़ी साइड में, हरियाणा में प्रवेश करती है। ठीक है, यमुना नदी के साथ जुड़ती है, तो रेवाड़ी में यमुना नदी भी प्रवेश नहीं करती, तो 2 धाराओं में बढ़ जाती है। रेवाड़ी में ये 2 धाराओं में नहीं बढ़ती, ये कहाँ जाके बढ़ती है, आगे दिल्ली में जाके ये नजफगढ़ के पास 2 धाराओं में बढ़ती है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर होगा। रेवाड़ी में साहिबी नदी क्या करती है, प्रवेश करती है। ठीक है, और ये इसका उद्गम स्थल क्या है, इसका जो उद्गम स्थल है वो राजस्थान के जो जयपुर है, राजस्थान के जयपुर जिले के पास बहरोड की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से, बहरोड पहाड़ी से, बहरोड की पहाड़ी इसका क्या है, उद्गम स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिकनी बलुआई मिट्टी के कारण पंचकुला जिले में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? भाई पहली बात तो पंचकुला में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, चिकनी और बलुआई मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो वहाँ कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? ऑप्शन 1 गेहूं धान, ऑप्शन 2 धान और सूरजमुखी, ऑप्शन 3 गेहूं ज्वार, ऑप्शन 4 है गन्ना और सब्जियां। तो पंचकुला में ऑप्शन 1 इसका सही राइट आंसर होगा। क्या उगाया जाता है, गेहूं और धान वहाँ की प्रमुख फसल है। ठीक है, और जो नकदी फसल के रूप में वहाँ क्या उगाया जाता है, नकदी फसल के रूप में गन्ना। ठीक है, गन्ना जो है नकदी फसल के रूप में उगाया जाता है पंचकुला में। अब पंचकुला जो है वो कब जिला बनाया गया था, पंचकुला नए जिले के रूप में कब बनाया गया था? तो पंचकुला को नए जिले के रूप में बनाया गया था 15 अगस्त 1995 को। ठीक है, 15 अगस्त 1995 को एक नए जिले के रूप में बनाया गया था पंचकुला को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में 1994 में पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, बिल्कुल किया गया था। तो उसके माध्यम से पंचायती राज में कितने स्तर थे? तो हरियाणा में जो पंचायती राज लागू किया गया था, पंचायती राज एक्ट लागू किया था, उसमें कितने स्तर थे, 1 स्तर था, 2 स्तर थे, 3 स्तर थे या 4 स्तर थे? तो ऑप्शन 3 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 3 स्तर थे, कौन कौन से थे? एक तो था ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरा क्या था, पंचायत समिति, पंचायत समिति, और तीसरा क्या था भाई, तीसरा क्या था, जिला परिषद था, क्या है, ठीक है, जिला परिषद।
ये तीनों स्तर है हरियाणा में, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक, 22 अप्रैल 1994 को ये एक्ट लागू किया था। ठीक है, 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा में पंचायती राज एक्ट लागू किया गया था, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा के अधिकांश जंगल जो है किस दर्जे के हैं? भाई उनको किस कैटेगरी के जंगल है हरियाणा में? शुष्क पर्णपाती, नम पर्णपाती, शुष्क सदाबहार या अल्पाइन। ठीक है, उप अल्पाइन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा में जो अधिकांश जंगल है वो क्या है? शुष्क पर्णपाती के जंगल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान हरियाणा का एक प्रमुख जल क्षेत्र है, लेकिन ये पहाड़ियां अत्यंत निम्न कोटि की पहाड़ियां हैं और इन पहाड़ियों पर बहुत कम जंगल पाए जाते हैं, जिससे भारी मात्रा में मिट्टी का कटाव होता है। भाई जंगल कम पाए जाते हैं तो वहाँ क्या होगा? जहाँ पेड़ पौधे कम पाए जाएंगे तो मिट्टी का कटाव भी ज्यादा मात्रा में होगा। तो वो कौन सी पहाड़ियां हैं? अरावली पहाड़ियां, यमुना घग्गर नदी बेसिन, शिवालिक पहाड़ियां या मोरनी पहाड़ियां। तो जो पहाड़ियां हैं वो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? शिवालिक पहाड़ियां। शिवालिक पहाड़ियों पर क्या है? जंगल कम मात्रा में पाए जाते हैं और ये क्या है? एक प्रमुख जल क्षेत्र है, प्रमुख जल क्षेत्र। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड जो है इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो ये जो क्वेश्चन थे 16 क्वेश्चन, ये आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए थे। प्रीवियस एग्जाम कौन सा था? मैकेनिक कंप्यूटर का। ठीक है, मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर का। तो ये आपके मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर इंस्ट्रक्टर के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे, 16 क्वेश्चन थे। ठीक है, हरियाणा जीके के। तो जो अभी हमने देखने का काम किया है